ओम शांति। मुरली तारीख 21/9/2025। अव्यक्त बाप दादा। परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्मा विशेष प्राप्तियाँ देख रहे हैं। एक है होलीएस्ट, दूसरा है हाईएस्ट और तीसरा है रिचेस्ट। इन ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में भी पवित्रता। आप देखो, आप परमात्मा, ब्राह्मण आत्मा आदि मध्य अंत तीनों ही काल में होलीएस्ट रहती हो। पहले आत्मा जब परम धाम में रहते हो तो वहाँ भी होलीएस्ट हो। फिर जब आदि में आते हैं हो तो आदि काल में भी देवता रूप में होलीएस्ट अर्थात आत्मा रहे। होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। और भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। सत्युग में आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी आपका पवित्र बनता है। आत्मा और शरीर दोनों भी की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है वह श्रेष्ठ पवित्रता है। जैसे होलीएस्ट बनते हो इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। सबसे ऊंचे तेज ब्राह्मण आत्मा और ऊंचे तेज बाप के बच्चे बने हो। आदि में परमधाम में भी हाईएस्ट अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधिपूर्वक पूजा होती है। जितनी विधिपूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है उतने औरों के मंदिर बनते हैं, लेकिन विधिपूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है। तो होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो, साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्मा रिचेस्ट इन कल्पा है। सारा कल्प रिचेस्ट हो। अपने खजाने स्मृति में आते हैं। कितने खजानों के मालिक हो। अविनाशी खजाने हैं जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो वो अनेक जन्म में चलते हैं। और कोई के भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक है। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना और वर्तमान समय का खजाना, यह सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। तो यह नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी है। इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहयोगी बने हो। याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है फिक्र, क्योंकि यह खजाने जो है इसको न चोर लूट सकता है, न राजा खा सकता है, न पानी डुबो सकता है। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो यह खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना। और याद भी सहज क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा याद का आधार होता है एक संबंध, दूसरा प्राप्ति। जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है। और जहाँ स्नेह होता है तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो, वह मुश्किल योगी है। सहज है कि कभी सहज है कभी मुश्किल है। जब बाप को संबंध और स्नेह के से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती। और प्राप्तियों को याद करो। सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियाँ करा दी, तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी इस बापदा ने सुनाई। जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। 3 बिंदियाँ, एक है मैं आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी और दामा में जो बीत जाता वो फुलस्टॉप अर्थात बिंदी। तो बिंदी लगाने आती है। सबसे ज़्यादा सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी लगाना ना। तो आत्मा बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। इस मूर्ति से स्वतः ही खजाने जमा होते जाते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से मुश्किल खुशी करने से कितनी खुशी होती है। यह सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना। और विषय 3 संबंध का
अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप भी बनाया, शिक्षक भी बनाया और सदगुरु भी बनाया। इन तीनों संबंधों से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम और सदगुरु द्वारा वरदान मिलता है। कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। वरदान। स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टमा समर्थ स्वरूप भव। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित न करें। लोग चिल्लाते रहे और आप अचल रहो। प्रकृति, माया सब लाट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा था देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्टोमा समर्थ स्वरूप की वरदानी आत्मा। स्लोगन। होली हंस बन, अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़, अक्षय रूपी मोती चुगते चलो। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वालारूप बनाओ। ज्वालारूप बनने के लिए यही ढूंढ रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस बुद्धि सुताई सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति 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 शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।